जैसे जैसे एग्जाम के दिन करीब आते जा रहे हैं, लगातार हमारा डर बढ़ता चला जा रहा है कि पढ़ें तो पढ़ें क्या। बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के सजेशंस ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डाउट आ जाता है, यार इसको फॉलो करें या किसको फॉलो करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप चाहें जिसको भी फॉलो करें, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉलो करना। क्योंकि कहीं ना कुछ तो आप पढ़ोगे, अदरवाइज सिर्फ आप एक विंडो शॉपिंग की तरह इधर से उधर से इधर भटकते रह जाओगे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई, हमेशा की तरह कुछ इंफॉर्मेटिव और कुछ इंगेजिंग आपके लिए लेके आ चुका हूं। बात करूंगा एग्जामिनेशन एम्स बीएससी नर्सिंग आने वाला है हमारा। उस एग्जाम के लिए हमारे पास 40 से 45 दिन का समय बचा है। बीएससी नर्सिंग को लेकर अगर बात करें, बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, करीब 1.5 लाख तक फॉर्म भरे जाने की इस बार उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन सीटें हमारे पास में सिर्फ 1500, यानी लेस देन 1%। तो उन सीटों पे कैसे अटेम्प्ट किया जाए क्वेश्चन पेपर को, ताकि हम उन 1500 बच्चों में शामिल हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट वे क्या होता है पढ़ने का। आपको एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन सबसे पहले आ जानी चाहिए, वो मिल जाती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। इस टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के पीडीएफ डाल रखे हैं। आप जाके उसे डाउनलोड करिए, उसे पढ़िए। इसके साथ साथ जीके के लिए एडिशनली मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ आपके लिए और है कि मैं आप लोगों के फ्री टेस्ट करवा रहा हूं एम्स के लिए। ये फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे कहां? एप्लीकेशन के ऊपर। कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर? जे एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर। आपको सिंपली जे एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है फ्री टेस्ट के लिए, और अपने नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइंस ऐसे दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं हैमबर्गर स्विच। यहां क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल का सेगमेंट आएगा। फ्री मटेरियल के सेगमेंट में एक नया सेगमेंट आपको मिलेगा टेस्ट के नाम से। इस टेस्ट के सेगमेंट के अंदर आपको एम्स फ्री मेगा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जहां पे फ्री टेस्ट आपके दे रखे हैं, तो उन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो आप। अब बात करें कि किस तरीके से हम हमारे एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। इन 40 दिनों में हमारा मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आज हर बच्चा कहीं ना कहीं एम्स के अंदर 90+ लाने की सोच रहा है, और वो सोच इसीलिए रहा है क्योंकि 90+ सोचेंगे तब जाके हम 70+ ले आ पाएंगे, और 70+ पे हमारा सिलेक्शन होने की उम्मीदें लगाई जा सकती है। क्योंकि लास्ट ईयर जो है 65, 66, 64 पे कॉलेज अलॉट हुए, तो इस बार हम मान रहे हैं कि 72, 70 तक मिल जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? सिर्फ पढ़ने से नहीं, स्मार्ट स्टडी से होगा सिलेक्शन। 40 दिन है हमारे पास में। अगर हम शुरू कर रहे हैं आज से, अभी से, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अब से शुरू कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम हुआ, कुछ का अलग एग्जाम हुआ, उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, अब सोच रहे हैं कि यार एम्स में तैयारी करते हैं। कुछ नीट की तैयारी कर रहे थे, अब सोच रहे हैं नहीं चलो एम्स की तैयारी करते हैं, नीट लेवल पे शायद हम नहीं स्टैंड कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि मैं आपसे कितना रिलेट कर पा रहा हूं यार। क्योंकि हमारा आपस में रिलेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, इसका मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन भी दे पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। अब ये स्मार्ट स्टडी की कैसे जाती है, किसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, वो हमें पता होना चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी के लिए हमें सबसे पहले चीज कुछ पता होनी चाहिए, और वो चीजें क्या है? कुछ सब्जेक्ट, जैसे बायो के अंदर अगर हम बात करें, तो बायो हमारे पास में 30 मार्क्स का होता है, हम सबको पता है। इस 30 मार्क्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता चुका हूं, बट एक बार फिर से मैं रफली मोटे मोटे तौर पे कुछ चीजें आपके लेके आ चुका हूं। हमेशा ध्यान रखना, एक पॉइंट में हमेशा निकाल के अलग से रख रहा हूं इस बार, कि एनसीईआरटी के डायग्राम को रिवाइज करो। एनसीईआरटी के डायग्राम को रिवाइज करो, क्योंकि उससे डिट्टो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, साथ ही उस डायग्राम से रिलेवेंट थ्योरी उस पर क्वेश्चन आएगा, वो भी आप बना पाओगे। और एम्स की खासियतें हैं ये, तो ध्यान रखना। एम्स के जो डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम जो पूछेंगे एम्स के एग्जामिनेशन के अंदर, वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और जो एमसीक्यू हैं वो खुद बना के प्रैक्टिस करो। आप उस डायग्राम को देखो, वहां से एमसीक्यूज निकालो, क्योंकि एम्स की यही खासियत है कि उसके एमसीक्यूज जो है थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ऑलरेडी मैं अपने हर वीडियोस के अंदर बताता हूं, ठीक है। आप देखिए, आप प्लांट फिजियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स है, जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, सेल है, इकोलॉजी है। यहां पे मैंने कुछ चुनिंदा करीब 10 चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, लेकिन इन 10 चैप्टर की कैपेबिलिटी इतनी है कि इन 10 से करीब आपके एग्जामिनेशन में 18 एमसीक्यू तक पूछे जा सकते हैं। 18 एमसीक्यू, इतने इंपॉर्टेंट हैं ये चैप्टर्स। आगे अगर बात करें केमिस्ट्री को लेके, तो ध्यान रखना केमिस्ट्री में 3 अलग सेगमेंट हो जाते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक।
ये 3 अलग सेगमेंट है यहाँ पे। तो इन तीनों अलग सेगमेंट को कैसे करें, तो ध्यान रखना केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मिक्सअप होते हैं, ये हमें पता है। कई बार 30 क्वेश्चंस में से ज्यादा वेटेज जो है वो इनऑर्गेनिक को चला जाता है, कई बार ऑर्गेनिक को चला जाता है। तो अगर यहाँ पे टाइम कम है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करो, स्कोरिंग सब्जेक्ट पे फोकस करो। अब स्कोरिंग क्या है, सबके लिए स्कोरिंग अलग अलग हो सकता है किसी को फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा लगता हो तो वो यहाँ टाइम सेव करेगा, तो उससे ये टॉपिक करना चाहिए। किसी को ऑर्गेनिक इजी लगता है तो उससे पहले ऑर्गेनिक में ये चैप्टर खत्म करने चाहिए। एंड इनऑर्गेनिक किसी को रटना अच्छा लग रहा है तो वो इनमें इन चीज़ों को कवर कर सकता है। तो अब कम से कम आप में से हर बच्चे को क्या करना है, किसी 2 कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट को पकड़ के रखना है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल ऑर्गेनिक हो गया, जो भी 2 सब्जेक्ट आप पकड़ के रखना चाहते हैं आप पकड़ के रखिए, ताकि ये वो सब्जेक्ट होंगे कि कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक होगा जो आपको नहीं पसंद होगा, उस सब्जेक्ट को आप बाद में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। हमें सबसे पहले टाइम सेव करना है हमारा। उसके बाद में हम लास्ट बात करें फिजिक्स को लेके, 30 क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं। अब फिजिक्स, एम्स के फिजिक्स की खासियत ये है कि भाई साहब ये क्या है, जोकर है। जोकर बोले तो इसका कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है, यहाँ चीजें बदल जाती हैं। ये हमारे किसकी तरह है, पीपीएलओ की तरह है। यानी फिजिक्स में एम सबसे अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट होता है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोच के जाते हैं कि यार मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, आते ही नहीं है। मैकेनिक्स फोर्स से क्वेश्चन कम आएंगे, ज्यादा आ जाते हैं। 12 से ज्यादा पूछेंगे, 11 ज्यादा आ गया। तो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है, इसीलिए हमें डर लगता है और इसलिए एम्स जो है उसका लेवल थोड़ा अच्छा कंसिडर किया जाता है। फिजिक्स में बात करें, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा फिक्स होते हैं। अब वो फिक्स टॉपिक कौन सा जिससे क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, आप देखो यहां पे मैंने यूनिट एंड डायमेंशन का नाम लिखा, पता है क्यों? अगर हम नीट लेवल पे बात करें तो इससे क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, इट्स ओके ओके है, लेकिन एम्स के अंदर इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है भाई साहब, हर बार। और ऐसा भी हुआ है कि 2-2 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते हैं, जो भी मैंने आपको यहाँ पे टिक करवा रहा हूं, इन टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और अब मान के चलो इनसे अगर हम करके जाते हैं और अगर एक क्वेश्चन भी इनसे आता है, तब भी हम 8 से 9 क्वेश्चन इन टॉपिक से कंफर्म में डील करेंगे। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में हमारे पास में नॉट द लीस्ट लास्ट आता है जीके एंड एप्टीट्यूड। जीके एंड एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, जैसे आप देखो जनरल नॉलेज जीके के अंदर, तो यहाँ पे रिसेंटली जो हेल्थ रिलेटेड, जैसे WHO हो गया, G20 समिट हो गया, या इंडियन गवर्नमेंट ने 2023, 24, 25 सेशन में जो भी चीजें कर रही है या करने वाली है उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल दे दूं मैं, वैक्सीन, कैंसर की वैक्सीन को डिस्कवर किया गया था किस कंट्री के द्वारा, अभी जस्ट आपसे पूछा जा सकता है। हम सबको पता है कौन है वो कंट्री, रशिया, जिसने पिछले 2 महीने में ही किसको डिस्कवर किया है। ठीक है, एम्स के अपडेट, जैसे फर्स्ट एम्स के बारे में, या फिर न्यू एस्टैब्लिश एम्स कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश हो रहे हैं, या कोई ऐसा, जैसे आपने, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, हरियाणा के अंदर एक जगह है झज्जर, वहां पे एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बनाया गया है, NCI नाम है उसका, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट किसके अंडर में आता है, दिल्ली एम्स के अंडर में आता है। तो दिल्ली एम्स के अंडर में कौन सा इंस्टीट्यूट आता है, या NCI जो है वो किससे रिलेटेड है, तो कैंसर से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के हो गए क्वेश्चंस आपके, डेली साइंस पे बेस हो गए, या करंट अफेयर्स जो पास्ट 6 मंथ के अंदर, जैसे G20 सबमिट हो गया, कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, किस कंट्री ने होस्ट किया, किस कंट्री की किस सिटी के अंदर वो होस्ट हुआ था। एप्टीट्यूड में बात करें, ये अभी फिलहाल टॉपिक एड ऑन हुआ है आपके एम्स के अंदर, 2023-24 में क्वेश्चन देखने को मिले, नंबर सीरीज को लेके, ब्लड रिलेशन को लेके, कोडिंग डिकोडिंग को लेके, ऑड इवन आउटपुट को लेके, एंड जो हमारे पास स्लोगिज्म है उन पे लेके। तो जरा से क्वेश्चन यहाँ देखने को आपको मिले हैं एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के अंदर। तो ये वो एडिशनल चीजें हैं जो आपको अच्छा ईजी स्कोर करवा सकती है। अब सबसे जरूरी चीज कि अगर हमारा इतना सब करने के बाद में 90+ करने का हमारा जो ड्रीम है, उस ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे चीज, हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी। गधों की तरह मजदूरी करने से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उससे सब 70 नंबर लेके आ पाओगे। जब 70 सोचेंगे तो हमारे पास 50-55 ही आएंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम अगर 1.5 लाख कैंडिडेट इसका फॉर्म भरते हैं तो आप मान के चलेंगे करीब करीब 1 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो 55 से 60 के बीच में आके अटक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं आ पाएंगे। 50,000 ऐसे बच्चे हैं जो 60+ स्कोर कर पाएंगे, और उन्हीं बच्चों में पहले आपको शामिल होना है, उसके बाद धीरे धीरे अपने स्कोर को इंप्रूव करना है। तो आप देखिए, जैसे फॉलो, मंडे टू फ्राइडे आप फोकस करो अपने मेन कोर्स सब्जेक्ट को, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को। पर डे आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में सैटरडे को आपको जीके और एप्टीट्यूड को लेके बैठना है, क्योंकि इतना ही है। आप कभी ये परेशान मत हो गया जीके हमसे बनेगा नहीं, इतना बड़ा वास्ट जीके, इतना बड़ा वास्ट जीके आपसे नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखना। और जनरली आप मॉक टेस्ट दीजिए।
स्टडी पैटर्न पे बात करें, एनसीईआरटी को सबसे पहले आपकी बुक का हर एक सवाल एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा, हर एक क्वेश्चन। क्लास नोट्स को देखो, आप जो भी नोट्स आप बना रहे हैं या फिर जो आपको आपके फास्ट ट्रैक बैच उम्मीद 4.0 बैच के अंदर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उन बैच को पढ़िए, उसके नोट्स को पढ़िए। एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अगर आप प्रॉपरली आपके फास्ट ट्रैक बैच या उम्मीद बैच को फॉलो कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे 170 प्लस टेस्ट मैं आपको दे चुका हूं, 170 प्लस टेस्ट। और प्रैक्टिस में क्या करेंगे आप, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको दे रखे हैं, वो भी एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन टेस्ट दे रखे हैं, हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट चीज है। उसके बाद में वीकली एमसीक्यू टेस्ट आपको मिलेगा, एटलीस्ट आपको 3 बार रिवीजन करना है, और ये रिवीजन भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 2 बार आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको बस क्या करना है, डेली बेसिस पे अपने टास्क को पूरा करना है। कहीं अटक जाते हो ना पढ़ते समय, तो आप मेरे को कॉल करिए 9352188704। देखो, मैंने जब अपना नीट का एग्जाम क्रैक किया था तो मुझे दिक्कत आती थी कि मैं थोड़ा नॉकटर्नल था, मैं रात में बैठ के पढ़ता था। अब रात में परेशानी आ गई, डाउट आ गया, दिक्कत हो गई। शुरुआत में दिक्कत होती थी, लेकिन फिर क्या हो गया कि हमारे पीजी के अंदर, मैं कोटा में रहता था, तो हमारे पीजी में ही क्या होते थे, हमारे फ्रेंड्स थे, तो मेरे को दिक्कत हुई, वो भी रात में पढ़ता था, मैं उसके पास चला जाता, बोलता यार कैसे हो, तो वो बता देता मेरे को। उसे दिक्कत हुई, कभी मैं बता देता। तो इस तरीके से हमारी हेल्प होती गई। हमारे जो हर्डल्स थे उन्होंने हमें रोका नहीं, हम उन्हें जंप करके आगे बढ़ते चले गए। अब आपके हर्डल्स कौन दूर करेगा, आप मेरे को कॉल करिए कि भैया मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मैं कैसे पढ़ूँ, कोई बड़ा ऐसा है नहीं जो मुझे गाइड कर पाए, तो डेफिनेटली आप कॉल करिए मेरे को। बैचेस के अंदर कैसे इनरोलमेंट लेना है या बैचेस को कैसे फॉलो करना है, लेट ज्वाइन किया भैया हमने, हम कैसे क्रैश कोर्स को फॉलो करें, कैसे टेस्ट सीरीज को फॉलो करें, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे इंप्लीमेंट करना है। बस यही चीजें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर जाओगे। और भी कोई डाउट, कोई परेशानी आती है तो डेफिनेटली मेरे को जरूर बताना। साथ ही साथ में आपके एम्स के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त हमको जरूर पढ़ के जाना है। और साथ में एक वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये आपको थंबनेल में दिख जाएगा, जहां मैंने बताया है 90 मार्क्स लेके आने हैं, तो 218 टॉपिक कौन से हैं। उन 218 टॉपिक्स को अगर आपने कर लिया तो आपके एग्जामिनेशन में वहीं से क्वेश्चन आके हिट करेंगे। और वो 218 टॉपिक्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि भैया कैसे पढ़ना है, देन यू कैन ज्वाइन फास्ट ट्रैक बैच। उस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर सब कुछ आपको करवाया जा रहा है, उसके अलावा आपको कहीं फॉलो नहीं करना है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप पहली बार आए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, नए वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।